तो चलिए आज बात करते हैं उस हाई स्टेक्स डील की जिसने ट्रंप के अमेरिका और ईरान को जंग के बिल्कुल करीब से वापस खींच लिया। ये एक ऐसी कहानी है जिसने सच में पूरी दुनिया की धड़कनें रोक दी थीं। आइए देखते हैं कि सब हुआ कैसे। जैसे ही इस समझौते का ऐलान हुआ ना, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ने एक तरह से राहत की सांस ली। और सबसे बड़ा असर वो था तेल की कीमतों पर। ग्लोबल ऑयल प्राइस में पूरे 13% की गिरावट। ये एक बहुत बड़ी राहत थी, क्योंकि दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस आर्थिक राहत से कुछ ही घंटे पहले दुनिया एक बड़ी जंग के मुहाने पर खड़ी थी। तो आखिर हुआ क्या? यह युद्ध टला कैसे? इसे रोका कैसे गया? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा, उस वक्त में जब तनाव बिल्कुल अपने चरम पर था और एक अल्टीमेटम दिया जा चुका था। ये कोई मामूली चेतावनी नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी धमकी दी थी और उनके शब्द थे, एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। सोचिए जरा, इस एक बयान ने दुनिया भर में कैसी खलबली मचा दी होगी। इस धमकी की शर्तें बहुत ही गंभीर थीं। ईरान को रात 8 बजे तक का वक्त दिया गया। पहली शर्त, हॉर्मुज़ की खाड़ी को फौरन खोलो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका बिजली घरों और पुलों जैसे सिविलियन ठिकानों पर हमला करेगा। और यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ऐसा करना एक वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध माना जाता है। और जब ऐसा लग रहा था कि अब जंग होकर ही रहेगी, तभी सीन में एंट्री होती है एक ऐसे देश की जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो था पाकिस्तान, एक अनलाइकली मीडिएटर बनकर। पाकिस्तान की तरफ से दो लोग इस मामले को लीड कर रहे थे। एक तरफ थे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जिन्होंने ट्रंप से बात करके 2 हफ्तों का वक्त मांगा, और दूसरी तरफ आर्मी चीफ आसिम मुनीर, जो मिलिट्री लेवल पर बातचीत को संभाल रहे थे। बाद में ट्रंप ने खुद इस बात को कंफर्म किया जब उन्होंने कहा, मैंने पाकिस्तान के कहने पर हमला रोका। लेकिन इस पूरी डिप्लोमेसी के बीच एक बहुत ही अजीब, कह सकते हैं एक मज़ेदार मोड़ आया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक ट्वीट आता है जो ड्राफ्ट शब्द से शुरू हो रहा था। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर तो बहस ही छिड़ गई। क्या ये उनका अपना मैसेज था या फिर ये किसी और की लिखी हुई स्क्रिप्ट थी जिसे बस कॉपी पेस्ट करना था और गलती हो गई? इस एक घटना पर एनालिस्ट का कहना था कि इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान इस पूरे खेल में असली खिलाड़ी नहीं, बल्कि अमेरिका का बस एक मीडिएटर है। चलिए अब थोड़ा इस पूरे विवाद के सेंटर पॉइंट पर आते हैं। हॉर्मुज़ की खाड़ी, इसे दुनिया का ऑयल चोक पॉइंट भी कहते हैं। अब ये इतनी जरूरी क्यों है? आप अंदाजा लगाइए। दुनिया की टोटल तेल सप्लाई का 20%, जी हाँ 20% हिस्सा इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। मतलब यहां जरा सी भी गड़बड़ हुई तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। तो इस रास्ते पर कंट्रोल को लेकर एक तरह का टोल टैक्स विवाद चल रहा था। ईरान का कहना था कि यहां से जो भी जहाज गुजरेगा उसे हमारी सेना से कोऑर्डिनेट करना होगा। मतलब इशारों में कह रहे थे कि शायद कोई फीस देनी पड़े। दूसरी तरफ ट्रंप का कहना था कि अमेरिका ट्रैफिक ठीक करने में मदद करेगा और इससे बहुत पैसा बनेगा। तो इतनी सारी खींचतान के बाद आखिरकार एक नाजुक सा शांति समझौता हुआ। तो देखते हैं कि इस समझौते की शर्तें आखिर थीं क्या। ईरान ने अपना एक 10 पॉइंट का पीस प्रपोजल सामने रखा। इसमें कुछ बड़ी मांगें थी, जैसे समुद्री रास्ते पर कंट्रोल ईरानी सेना के हाथ में हो, लड़ाई में हुए नुकसान का मुआवजा मिले, अमेरिकी सेना इस इलाके के सभी बेस खाली करे और न्यूक्लियर डील पर फिर से बात हो। और हैरानी की बात यह है कि ट्रंप ने इससे बातचीत के लिए एक काम करने लायक आधार माना। तो 2 हफ्तों के सीज फायर की फाइनल शर्तें कुछ इस तरह थीं। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हॉर्मुज़ की खाड़ी पूरी तरह खुली रहेगी और सारे हमले बंद होंगे। इसके जवाब में ईरान इस बात पर राजी हुआ कि वो अपने सिक्योरिटी ऑपरेशंस रोक देगा, समुद्री रास्ते को सुरक्षित रखेगा और अपने हर कदम की जानकारी अमेरिका को देगा। और अगला कदम भी तय हो गया है। 10 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक बहुत ज़रूरी मीटिंग रखी गई है, जिसमें एक हाई लेवल अमेरिकी दल शामिल होगा। तो अब ये देखते हैं कि इस समझौते पर बाकी दुनिया का क्या रिएक्शन रहा, इकोनॉमी पर और पॉलिटिक्स पर। इकोनॉमी पर असर, जैसा हमने शुरुआत में ही देखा था, एकदम सीधा और पॉजिटिव था। तेल की कीमतें 13% नीचे आ गईं और शेयर बाजारों ने भी चैन की सांस ली। देखिए, शांति की खबर बाजारों को हमेशा अच्छी लगती है। अगर बाकी देशों की बात करें तो इजराइल ने डील का सपोर्ट तो किया, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि लेबनान में उसके ऑपरेशन चलते रहेंगे। जापान ने इसे एक अच्छा कदम बताया। वहीं न्यूजीलैंड ने खुशी तो जाहिर की, लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ। तो इस पूरी कहानी से अगर हमें कुछ ज़रूरी बातें निकालनी हो तो वो क्या है? पहली,
पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ने 2 हफ्तों की एक बहुत ज़रूरी शांति दिलवाई। दूसरी, होर्मुज़ की खाड़ी पर ईरान का जो कंट्रोल्ड एक्सेस का आइडिया था, उसे बातचीत का आधार मान लिया गया। तीसरी, तेल बाजार में 13% की गिरावट ने आर्थिक स्थिरता का सिग्नल दिया। और चौथी और सबसे अहम, अब सबकी निगाहें 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाली मीटिंग पर टिकी हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये वाकई डिप्लोमेसी की जीत है, या फिर ये सिर्फ 2 हफ्तों की मोहलत है जिसके बाद तूफान शायद पहले से भी ज्यादा बड़ा हो